हेलो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पहली वाले जो हमारी वीडियो है उसमें ए जो वॉल्स है हमारा उसका आपने साउंड पढ़ी। आज हम दूसरा जो वॉल्स है ई ई को लेकर आए हैं, जिसका सारा जो साउंड है आपको मिलेगा, कैसे बोलना है, क्या कब बोलते हैं। और इनसे बहुत सारी मात्राएं बनती हैं जो मैंने बड़े हिसाब से लिखा है। और अगर आप जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर पसंद आ रहा हो तरीका तो कृपया कमेंट जरूर करें, उसमें कमेंट जरूर करें कि अच्छा लग रहा है। अगर आप मुझे रेस्पॉन्स देंगे तो हमें भी मोटिवेट होने का मौका मिलेगा और हमें भी सपोर्ट होगा। तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है। नहीं तो हम ऐसा करें, कंटेंट में कुछ चेंजिंग करें। तो इसलिए सभी से अनुरोध है कि थोड़ा बहुत कमेंट जरूर किया करें। तो देखेंगे आज हमारा जो ई ऑल साउंड्स ऑफ वॉवेल ई की आज हम सारी मात्राएं पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ इसमें लिखा है, जैसे सिंगल रूप में आवाज। अब जैसे ई है, ई अकेला आता है, इसके साथ में कोई दूसरा वॉवेल या सेमी वॉवेल नहीं आता है, तब इसकी आवाज क्या निकलती है। जैसे इसमें ये लिखा है पेन, तो इसमें पेन ई जो है इसमें अकेला आया है, इसमें कोई दूसरा वॉवेल सेमी वॉवेल नहीं आया है। तो जब ई अकेला आता है उस रूप में और ई की तीन आवाज निकलती हैं। एक है हमारी ए, जो ई से ए बनती है, जो विशेषकर हम ए पर आ जाता है जब सिंगल आता है। जैसे पेन, बेड, टेस्ट, बेस्ट, रेंट, बेल्ट। तो इसमें देखा कि सारी आवाजें एक ही आवाज में निकल रहा है। और बच्चों, जैसा कि हमारी दूसरी आवाज है ई ई ये आवाज कब निकलती है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे जैसे किसी स्पेलिंग के जो पीछे जो ई आता है, पहली वाली वीडियो में मैंने बताया है ए वॉवेल्स के साथ में कि जो पीछे ई आता है इससे कोई मात्रा नहीं लगती है। ये बात सही है, नहीं लगती है। लेकिन ये अपने से पहले आने वाली, जैसे यहाँ पे कॉन्सोनेंट आया, किस में से कोई आया और यहाँ पर वॉवेल आ गया ई, तो ये वाली जो ई है इसको ई में चेंज कर देती है। जैसे एबीसीडी में हम ई पढ़ते हैं ई, और उसमें उसने कर दिया ए। जैसे ई आने पर इसको हमने क्या पढ़ा था ए, और ई आने पर इसको ई को क्या पढ़ेंगे हम ई में ही आवाज निकालेंगे। जैसे इस ई ने और इस ई को ई में बदल दिया, ए में नहीं ई में बदल दिया। तो आप देखेंगे जैसे इस ई ने इसको ई में बदल दिया, तो इसको हम पढ़ेंगे हियर। बहुत से इसको हेयर भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो सही उच्चारण है उसको हम बोलते हैं हियर। ठीक, आपको मैंने बताया जैसे एस और सी, ये साइलेंट वर्ड, इसमें साइलेंट वर्ड लिखा है हमने कि एस और सी आता है, तो एस और सी में से एक को बोला जाता है जिसमें से सी को बोला जाता है। अगर इसमें सी के बाद में ई आया है तो इसको स पढ़ेंगे, तो इसको बोल दिया, इस ई ने इसको ई बोल दिया, इससे हो गया दोनों से एक सी से बन गया स, और इस ई ने इसको ई को बना दिया ई, और ये कर दिया ये ना, तो ये क्या बन गया सीन, ये बन गया सीन। ऐसे ही हमारा ये है, इसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सी एच हमारा सी एच को हम च भी बोलते हैं, क भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन आएगा तुम्हारा क। तो जैसे इसको अगर पढ़ेंगे तो इस ई ने इसको ई में बदल दिया, तो आधा स, जैसे स्कूल में होता है उसी तरह से आधा स और क, और कप में कप ये बड़ी की मात्रा हो गई, और ये हो गया, आप बड़ी आसानी से पढ़ना आ गया क्या हो गया ये स्कीम। ऐसे ये टीएच से था, बड़ी की मात्रा इस ई ने इसको बड़ी ई बना दिया, तो ये हो गया थीम। अब एक पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पे ये कि अगर हमारा सिंगल कॉन्सोनेंट जो होता है सिंगल में आए, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, कॉन्सोनेंट का सारा वीडियो बताया था, बी से ब, सी से क, स। अगर सिंगल आता है, उनमें से सिंगल आता है तो उसके साथ में ई आता है, तो इस ई से भी हमारी बड़ी ई की मात्रा लगेगी, जिसको हम बोलते हैं क्या, आपने सभी पढ़ते हैं ही, शी, और भी हैं वी वी। ये इसमें बड़ी की मात्रा क्यों लगाई, ये मात्रा क्यों नहीं लगी, क्योंकि ये हमें सिंगल कॉन्सोनेंट है। सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ में अगर ई आता है तो उसमें हम ई लगाते हैं, ना कि ए। तो आशा करता हूं मैं कि ये वाले दोनों पॉइंट और ये समझ में आ गए होंगे। अब चलते हम तीसरे पॉइंट पर। ई से अ का मतलब कोई मात्रा नहीं लगती, ई से अ का मतलब है कोई मात्रा नहीं लगती। तो
बच्चों देखेंगे कि जैसे ई से अ की मात्रा अर्थात कोई मात्रा कब नहीं लगती, अगर किसी स्पेलिंग में पीछे ई आता है तो उससे तो कोई मात्रा लगती ही नहीं है। अगर ऐसे आता है, अगर ई के बाद अगर आर आता है किसी भी स्पेलिंग में, बीच में, शुरू में और या अंत में ई आर आता है, ई आर आता है तो इस ई से कोई मात्रा नहीं लगती है, इस ई से कोई मात्रा नहीं लगती। ई के बाद में आर देखा जाए तो इस ई से कोई मात्रा नहीं लगेगी। तो जैसे हमारा इसमें मैंने ये पिछली वीडियो में ए से मैंने आर बताया था, ए के बाद में आर आया तो डंडा लगता है, जैसे हो गया हमारा फा, फार, और ये र आधा है तो माँ पे ऊपर लग गया फार, और एम के बाद में ई और ई के बाद में आर आया तो ई आर आया, तो इस ई से कोई मात्रा नहीं लगेगी, इसलिए हमने लिख दिया र। ये हो गया फार्मर। और ऐसे ये है कारपेंटर, कारपेंटर, इसमें इस ई से ए की मात्रा लग गई और इस ई से ई आर आया है तो बिना मात्रा के आया, तो ये हो गया तुम्हारा कारपेंटर। ऐसे ये गार्ड, ये वैसे गार्डन जो मीनिंग होती है उसमें ई आर लगाया है, तो इसमें गार्डन में ई आर लगा दिया, तो इसमें इस ई को से भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आशा करता हूं जो सिंगल वॉवेल में है हमारा ई आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा सेमी वॉवेल के साथ में चलते हैं कि सेमी वॉवेल के साथ में हमने और कैसे इनको बोलते हैं। तो बच्चों ई के ई मतलब सेमी वॉवेल हमारे दो होते हैं, वाई और डब्लू। तो ई अगर वाई के साथ में आता है, और सेमी वॉवेल मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये हमेशा लास्ट में ही आता है, शब्द के अधिकतर लास्ट में ही आता है। तो जैसे ई वाई से हमारी ए की मात्रा ए की मात्रा बनती ई वाई से, जैसे ये है हमारा प्रे और ये है ओबे, तो इसमें भी पीछे ई वाई आया है और इसमें भी ई वाई आया है, तो बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हैं। और जो दूसरा वॉवेल है हमारा सेमी वॉवेल के साथ में बन के आया है ये ई डब्ल्यू, वाई के साथ में मिल गया ई और वाई, और ई डब्ल्यू ये दूसरे सेमी वॉवेल के साथ में अगर ये आया तो इसकी आवाज होती है यू, इसकी आवाज होती है यू। अब एक पॉइंट यहां पे आप सभी समझेंगे कि जब कभी भी हम यू की आवाज लगाते हैं, यू की मात्रा लगाते हैं, जैसे हमने जैसे यू की आवाज लगाते हैं तो जैसे हमारा ये ई डब्ल्यू से हमारा यू बन गया, यू बन गया, सभी को पता है इसमें जो ई डब्ल्यू लगा है इस सब से बन गया यू, क्या बना यू। पर इसका एक खास नियम होता है, विशेष बात ये होती है कि जिस स्पेलिंग में अगर तुम पीछे यू लगा रहे हो या यू की आवाज यू की मात्रा लगा रहे हो तो ये यू की मात्रा जो है ये अपने से पहले आने वाले अक्षर को आधा बना देती है। समझ में आया होगा, ई डब्ल्यू ने बनाया यू, और यू की एक खास बात होती है इस मात्रा की, यू जो यू बोला जा रहा है ये अपने से पहले आने वाला जो अक्षर है उसको ये आधा कर देता है। तो जैसे हमारा यहाँ पे लिखा एफ ई डब्ल्यू, तो एफ हमारा आधा हो गया और ई डब्ल्यू से हमारा यू हो गया, ये हो गया क्या फ्यू, ठीक है। ऐसे ही हमारा एन आधा हो गया यू, न्यू, फ्यू, न्यू, स्यू, म्यू और ड्यू। तो ये समझता हूं ये दोनों सेमी वॉवेल के साथ में मिलकर जो ई ने आवाज निकाली वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है कि डबल ई जो ई वॉवेल है अगर दूसरे वॉवेल के साथ में मिल जाए तब उसकी आवाज क्या निकलती है। सेमी वॉवेल के साथ में हो गया और अकेला आ गया, अकेला हो गया। अब ये डबल दूसरे वॉवेल के साथ में मिलकर किसकी आवाज निकलता है, अब ये पढ़ेंगे। तो बच्चों दूसरे वॉवेल के साथ मिलकर आवाज है, तो इसमें हमारी तीन आवाजें निकलती हैं। जैसे ई के साथ में दूसरी ई आ गया तो बड़ी ई की मात्रा, सिंपल सी बात है, फील, बीट, स्लीप, कीप, स्ट्रीट। आपने ये तो नाम, जैसे हम नाम बनाना सिखाते हैं बच्चों को तो शुरू में बताते हैं कि बड़ी की मात्रा से डबल ई लगता है, तो वही है, ठीक है। और दूसरा हमारा ई डबल ई की जगह पे ई ए, ये ई ए आता है, इससे भी हमारी बड़ी की मात्रा लगती है। तो बड़ी की मात्रा से ई ए, बड़ी की मात्रा से भी ई ए बनता है। तो जैसे बीट, क्लीन, रीड, ड्रीम, बड़ा सिंपल है, बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हो। और हमारा जो लास्ट का जो पॉइंट है, लास्ट का जो पॉइंट है वो है ई के बाद में आई आता है, ई के बाद में आई आता है, तो इस ई को भी मतलब ई
और आई को भी हम बड़ी ई की मात्रा में ही आवाज निकालेंगे। जैसे हमारा रिसीव, डिसीव, आपने देखा होगा मोबाइल में रिसीव कॉल। तो ये इस तरह से आप ये सारी मात्राएं आराम से सीख सकते हो। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी को और ये जो ई की और सारी साउंड्स हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो आपसे अनुरोध है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अगर ये ई की मात्रा अगर समझ में आई हो तो बच्चों इस मात्रा को, इस जो वीडियो है इतना ज्यादा शेयर करो कि कोई भी बच्चा जो इंग्लिश का जो इसको डर लगता है कि इंग्लिश बहुत टफ लैंग्वेज है, मैं कहता हूं हिंदी से सरल लैंग्वेज है। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में पहुंचाओ, जिससे कोई भी बच्चा इंग्लिश में और इंग्लिश में कमजोर ना रहे। तो बच्चे सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल एसपी सर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमें पता कैसे पड़ेगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं, तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।